कुदरत के अनमोल तोहफ़ों में से एक अनमोल तोहफ़ा है ये औरतों के लिए ये सालन। आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो कि औरतों के लिए तो जैसे सोने के बराबर हो। कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द, कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ एक ऐसी सब्ज़ी की रेसिपी जिसे अगर आप बनाकर खा लेंगे हफ़्ते में 2 बार तो ये आपकी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर कर देगी, आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त बना देगी। तो जी जनाब, आज हम बनाएंगे कुल्फ़े का साग। कुल्फ़े का साग ये देखिए इस तरह का होता है। ये सब्ज़ी बहुत सस्ती सी मिल जाती है और इस सीज़न में, ये गर्मियों के सीज़न में तो बहुत ही बेहतरीन रहती है क्योंकि इसका जो मिज़ाज है वो ठंडा है। इस सब्ज़ी की तासीर ठंडी होती है। इस सब्ज़ी में पानी वाफ़र मिक़दार में होता है जिसमें पानी की कमी नहीं होने देता है। कुल्फ़े का साग औरतों की कमज़ोरी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें ज़िंक होता है, इसमें आयरन होता है, फ़ोलिक एसिड होता है जो कि महंगी दवाओं से भी आपको नहीं मिलता। ये बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, इसे ज़रूर बनाकर खाना चाहिए हफ़्ते में 2 बार। तो इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वैसे तो बनाया जाता है, तो मैं जो आज तरीका शेयर करने लगी हूँ ना, मैं इसे कीमे के साथ बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ तक इसकी डंडी आसानी से हाथ से टूट रही हो ना, वहाँ तक आपने लेनी है। तो जहाँ तक कच्ची डंडी थी ना, वहाँ तक हमने इसमें से ले ली है। अब इस तरह से इसे काट लेंगे बारीक सा। तो यहाँ पर पूरा कुल्फ़े का साग पहले मैं काट लेती हूँ इस तरह से, और फिर हम इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर मैं इसे बताऊँगी कि आपने किस तरह से पकाना है। कुल्फ़े का साग जो है ना, मैंने आपको दिखा दिया इस तरह का होता है। गोल पत्ते होते हैं इसके, बड़े साइज़ के। ये देखिए इस तरह के पत्ते होते हैं। तो इस तरह से आपने ये सब्ज़ी लेनी है, सब्ज़ी की शॉप से ये इजीली मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे वॉश कर लिया, इस स्ट्रेनर में डाल के रखा है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें ये कुल्फ़े का साग पूरा डालेंगे। सिर्फ़ एक उबाल दिलाना है। इससे ये होगा कि कुल्फ़े का जो साग है ना, वो बहुत ही ज़ायकेदार बनेगा। बाकी इसकी कोई ग़िज़ाइयत कुछ भी इसका ज़ाया नहीं होगा क्योंकि हम इसे फुल नहीं पका गए। सिर्फ़ एक उबाल ही दिलाना है। देखिए जैसे ही पानी में एक उबाल आने लगेगा तो हम इसे निकाल लेंगे। इसे ठंडा कर लेंगे, इस पर फ़ौरन से ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसका कलर जो है ना वो डार्क ना हो। अब हम इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे, 1/4 कप। अब इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए मैंने, रफली कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर दिए। प्याज को हल्का सा बस सॉफ्ट करना है, प्याज का कलर चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें कीमा शामिल कर देंगे। कुल्फ़े का जो साग है ना, वो मैंने 1.5 किलो वज़न में लिया था, आधा किलो मैंने कीमा लिया है। आधा किलो कीमा है बग़ैर हड्डी का, बारीक मशीन का कीमा है, ये जल्दी से फ़ौरन गल जाता है। तो अच्छी तरह से बस अब कीमे को भी फ्राई कर लेते हैं। जब तक कि कीमे का जो कलर है ना वो चेंज नहीं हो जाता है, तब तक इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए कीमे का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें हम पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर 2 चम्मच के बराबर पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। अब मज़ीद इसे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट हो गए कीमे को फ्राई होते हुए। अब इसमें टमाटर शामिल करने हैं। तो यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे और फिर हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि जो कुल्फ़े का साग होता है ना, इसमें भी थोड़ा सा नमकीनपन होता है। तो यहाँ ज़ीरा मैंने डाला है 1 टीस्पून भर के, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून साबुत धनिया पिसा हुआ डाला है। होममेड घर का पिसा हुआ धनिया हमेशा इस्तेमाल करें आप भी अपने खानों में, तो बहुत अच्छा जायका आता है क्योंकि बाज़ार से जो हम लेते हैं ना, तो वो केमिकल वाला होता है और फिर उसमें वो खुशबू नहीं होती है जो हम फ्रेश खुद घर में पीस के अपने खानों में डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसालों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। साथ में पानी इसमें शामिल कर देंगे 1 गिलास के बराबर।
अब मैं इसे कवर कर दूँगी ढक के, इसे 15 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि कीमा इसमें अच्छी तरह से गल जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकाना है और 15 मिनट के बाद चलिए अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए अभी थोड़ा बहुत इसमें पानी मौजूद है। गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, खूब अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। वैसे तो कुल्फ़े का साग जो है ना, चने की दाल के साथ भी इसे बनाया जाता है, आलू के साथ भी बनाया जाता है इस सब्ज़ी को, लेकिन मैंने आज कीमे के साथ बनाया। अगर आपको इसकी और भी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए कुल्फ़े का जो साग है ना, इसे अच्छी तरह मैंने निचोड़ लिया हाथों की मदद से, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा इसका निकल जाए। अब हम यहाँ देखिए कीमे की जब भुनाई हो जाएगी, ऑयल अलग से सेपरेट हो जाएगा, तब हम इसमें ये कुल्फ़े की सब्ज़ी डालेंगे। कुल्फ़े का साग मैंने डाल दिया है इसमें पूरा। अब खूब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो देखिए अभी भी इसमें अच्छा ख़ासा पानी आपको नज़र आएगा, तो यहाँ भुनाई इसकी बहुत अच्छी करनी है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से घोटने की मदद से हल्का-हल्का सा इसे घोट भी सकते हैं, ये देखें, ताकि साग जो है ना और भी ज़्यादा ये मुलायम हो जाएगा। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इसे प्रेशर दे रही हूँ ताकि ये यकजान हो जाए। और यकीन करें ये कोई इतनी मज़े की सब्ज़ी है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपको वाकई में मज़ा आ जाएगा खाने का। बहुत ही फ्लेवर वाली है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है ये। तो यहाँ पर देखिए मैं इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ और देखिए मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, लेकिन ये पानी जो इसमें नज़र आ रहा है ना, ये पूरा खुश्क हो जाना चाहिए। हरी मिर्चें मैंने ली थी यहाँ पर 3 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, 2-2 टुकड़ों में काट के, ये इसमें शामिल किए खुशबू के लिए। अब इसी तरह से इसे भूनते जाएंगे जब तक कि ऑयल अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, इसकी भुनाई पर फोकस करना है, बहुत अच्छी तरह करनी है। देखिए अब तेल नज़र आ रहा है, इस तरह की भुनाई आपने करनी है, पानी नज़र नहीं आना चाहिए सब्ज़ी में बिल्कुल भी अलग से। जब अच्छी तरह से भुनाई होगी तभी इसका जो जायका है ना वो आपको परफेक्ट मिलेगा खाने को। तो यहाँ देखिए इसकी भुनाई बहुत ज़बरदस्त सी हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार सी ये सब्ज़ी हमारी बनके कीमे के साथ तैयार हो चुकी है। तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, यकीन करें कि आपको मज़ा तो आएगा ही, लेकिन फ़ायदे इतने मिलेंगे ना आपकी बॉडी को कि आप खाने के बाद यकीन करें कि आप इसे वाकई में अपनी रोज़मर्रा की रूटीन की जो खाने होते हैं उसमें लाज़मी शामिल करेंगे इस रेसिपी को, क्योंकि ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। स्पेशली इस शदीद गर्मी के मौसम के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि मैदे में ठंडक पहुंचाता है कुल्फ़े का साग, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर मुझे दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो